मेरी जिंदगी में तू है, मेरे पास क्या कमी है जिसमें कम नहीं है कोई। तूने खुशी ही ऐसी दी है, तूने मुझ पे की है एक खास मेहरबानी। तूने मुझ पे की है एक खास मेहरबानी। तुझसे मेरी जिंदगी है, तुझसे मेरी कहानी। ऐसा लगता है कि जो आज तक बताया है हमने अपने आप को या पता लगा है, वो सब झूठ है। तो फिर सत्य क्या है? ये भी है जो अभी तक उनकी कृपा से अनुभव हुए, जो भी हुआ, जो भी चलता रहा, है ना, सब कुछ हुआ, लेकिन फिर भी सोचते कि क्या वो सही था या जो अब हुआ है वो सही है। समझ नहीं आ रहा कि क्या कहें क्या ना कहें। एक अनकही कहानी है, समझ रहे? एक अनसुनी अनकही कहानी है जिसको बताया नहीं जा सकता, हम भी बता नहीं सकते। इसीलिए अब प्रवचन भी इस प्रवचन के बाद नहीं डालेंगे। बता दें आपको हमारा सत्संग कुछ नहीं आएगा। अब कहने के लिए हमारे पास अब कुछ नहीं है। हाँ, बस एक बात कहना चाहेंगे कि आपने शायद ब्रह्मनाद सुना होगा। ब्रह्मनाद, अनाहद, स्वर ध्वनि, अनाहद ध्वनि, कुछ ऐसा सुना होगा शायद। किसी ने सुना हो ना सुना हो, किसी को महसूस हुआ हो नहीं हुआ हो, लेकिन कभी कदार क्या होता कि कोई चीज़ तो हम खुद ही पीछे फिरते हैं उस चीज़ के लिए, वो चीज़ चाहिए वो चीज़ चाहिए, लेकिन कभी कभी उसकी कृपा होती है, वो ही हमसे कांटेक्ट करते हैं, वो परम सत्ता ही कांटेक्ट करती है। यानी कि परम सत्ता ही इस घट में, इस अंतःकरण या किसी समझो उसमें उतरना चाहती है। तो सब ऐसा होता रहता है, चलता रहता है जिंदगी। अनुभव है तरह तरह के होते हैं। मेरे बाद जगत में मेरे किस्से बयां होंगे, मेरे बाद जगत में मेरे किस्से बयां होंगे। दुनिया हमको ढूंढेगी, दुनिया हमको ढूंढेगी, ना जाने हम कहाँ होंगे, ना जाने हम कहाँ होंगे। अच्छा, हमने कितने साथ हुआ है जो मन में कुछ और हो जाए तो फिर इसलिए गए नहीं, जा नहीं पाए, गए नहीं, मन मुटाव हो गया। अब किसी दिन जाएंगे तो बात खत्म हो जाएगी, पर अब जाने की इच्छा नहीं है, क्योंकि हमने 49 साल में हम संन्यास लेंगे, हमने बोल दिया था पूर्ण रूप से संन्यास लेंगे। गला बैठ गया क्योंकि हम कल 2 बजे गए थे श्री जी मंदिर, रात में भाग गए थे यहाँ से। अच्छा, 2 बजे कैसे? सुबह में? रात में कुछ कहानी, उसकी कहानी अलग है, वो थोड़ा परमाणु असर करते हैं। बिल्कुल, ये चमत्कार बता दिया। और एक चमत्कार जरूर बताएंगे जो अभी यूट्यूब में नहीं डला, हम बता चुके, बताना नहीं चाहते। 16 साल पहले ये पहले भोग लगा दो, भोग लगा दो, पहले मैं जाऊंगा थोड़ा, वो आदमी काम करेगा, उनके लिए खाना लाऊंगा बरसाना से। हाँ, आधा घंटा तो हो जाएगा, दोबारा नहीं, हम फिर बताएंगे। हम कह दूंगा तुम तो जब वो काल यमराज सामने खड़ा था तो हमने कहा कि तेरी हिम्मत कैसे पड़ी यहाँ आने की। तो हमें आई गुस्सा, हमने अपनी कंठी माला ली और पहली बार उसको इतने दिन बाद टच किया और हमने उसके पत्नी के गले में बांध दी। हमने कि बिटिया से कहा, हमने बिटिया अब पूछ दिखाई दे रहा कि नहीं। तो मैया से पूछा उसने, मम्मी अब दिखाई दे रहा? अब नहीं दिखाई दे रहा। ये तुलसी का चमत्कार है। तुलसी की जिसके गले में होती है यमराज नहीं आते।
ये ध्यान रखना। तुलसी की कंठी सबसे गले, तुलसी के गले की कंठी गले में होनी चाहिए। और कोई संत बांध दे तो क्योंकि वो पड़ी हुई है। लोगे तो फिर उसके बाद जैसे कंठी बंधी, कंठी बंधने के बाद वो क्या कहती पता, अब तो मेरा यही घर है, 40 रोटी। अब हम ब्रज यात्रा करने जा रहे 84 कोस की। कभी भी उन्होंने कहा नहीं, नाम नहीं लिया। और हंसी में कहते तो राधा रानी को सौतन मानती थी ऐसे। मतलब ऐसी भावना थी कि चलो मेरा पति लिख गया ये, लेकिन वो कभी आई नहीं, उन्हें तारीफ नहीं की, कहीं हम तो माया में रहेंगे, हमें नहीं चाहिए भगवान। क्योंकि नफरत या करती नहीं करती वो अलग है, लेकिन सोचो फिर वो उसने कैसे कह दिया कि हम ब्रज यात्रा करने जा रहे हैं कंठी बांधने के बाद। कंठी का चमत्कार देख लो, कंठी का चमत्कार, तुलसी का चमत्कार। तो एक बार क्या हुआ, जब वो सही हो गई, इमरजेंसी से जनरल वार्ड से फिर इमरजेंसी में चली गई। तो जैसे 1 घंटा बचा, तो 1 घंटे बाद उसके ऐसे खुजली होती ऐसे करके। हम समझ नहीं पाए क्यों हो रही। हमने सोचा लगता भूत प्रेत कुछ है, तो कहीं दिखाएंगे करेंगे। भैया इसका हमने कि सही हो जाए, थोड़ी चलेगी। फिर थोड़ी देर में हमें समझ में आया कुछ तो कर। हम जब लेटे थी वो, तो हमने, कोई नहीं था पास खड़े हुए, और ऐसे करके ये उसके हाथ डाल लिया सब ऐसे करके। अब हमने उससे बात करना चालू किया, उसे होश नहीं है। हमने उससे कहा, हमने कही हम जानते हैं कि तुम कौन, हम जानते हैं कि तुम कौन, और जो तुम समझ रहे प्रभु कि तुम ऐसे हमें परेशान कर लोगे, तुम हमें परेशान नहीं कर, तुमसे बात कर रहे हैं। उन्हें होश नहीं है, हम उनसे बात कर रहे हैं। जो है नहीं, जो है उनसे बात हो रही है मेरी। हमने कि जो तुम सोचते हो कि तुम हमें परेशान करोगे, तुम हमें परेशान नहीं कर पाओगे, क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम कौन हो। और प्रभु, ये जो परेशानी तुम्हारी, जो तुम लंबा खींच रहे हो ना, इसकी वजह से हम परेशान, इसकी वजह से तुम्हें परेशानी है, और तुम्हारी परेशानी से मैं परेशान हूं। हम ये चाहते हैं भगवान शांत हो जाओ। 3 बार त्रिवाचा की, बेटा शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। उसने सुना, किसने सुना नहीं पता, बंद हो गया, बंद हो गया त्रिवाचा। शरीर पर जो खुजली हुई थी, हमने मन में आया कि अपनी पत्नी को बचा सकते थे, पर नहीं कहा, क्योंकि सीधे था। नारद मुनि ने अपने माँ मर गई तो उनने क्या और भजन होगा। प्रताप भानु थे एक भगत, उनकी बहन थी, उनके जीजा से कहा कि जीजा के लिए संकल्प कर लो बच जाए, तो उनने कहा ठीक है। तो वो जब तक प्रताप भानु को तंद्रासी आई तो बहन को भी तंद्रा आई, तो दोनों के सपने में एक ही बात आई। वो जीजा बोले आज मैं भगवान से मिलने पाता था, इस औरत की वजह से मिल नहीं पाऊंगा, और तुम्हारा भी तो सुंदर कि तुमने संकल्प कर लिया। वो बात हमें ध्यान आ गई, तुरंत सीढ़ी उतर रहे थे, इतनी देर में आती थी तुम। हमने संकल्प नहीं करा, बचाया नहीं, संत क्या नहीं कर सकते, औरत बचा नहीं। हमने अपने बच्चे को नहीं बताया कि हम हो सकता है वीडियो देखे देखे, पर हमने कह दिया बेटा वो धाम जा रही है। अब धाम की महिमा बताते हैं कि जब वो ये शांत हो गई उसका, तो लड़के को भेजा घर पे। हमने कहा बेटा जा, 20 साल का, जा घर पे जा जल्दी जा। जब वो 18 साल का, हमने कि वहाँ पे वृंदावन, गोवर्धन और बरसाना की रज रखी अलग अलग, उसको लिया। वो कपड़े जाके घर पे धोने लगा, कपड़े धोने लगा। हमने कि फिर हमने फ़ोन किया, रह गए थे करीब 40 मिनट, और थोड़ा सा हम कंप्यूटर जानते तो ये वो नब्ज नीचे जा रहे थे, हम समझ गए थे, पता चल गया, समझ गए थे ये छोड़ के जाने वाली है। हमने कि अब इसे तो पार लगवाना है। तो हमने बच्चे को कहा, फिर फोन किया, हमने बेटा कहाँ है? कहीं हम तो पापा कपड़े धो रहे हैं, दिमाग खराब हो गया, समझा कर बेटा, समझा कर भैया, मेरा बच्चा समझा कर आ जा। और वो तुरंत चला आया, और वो ऐसा था सीधा साधा, बहुत सीधा है। तो उसने रज थी अलग अलग धर ली, गोवर्धन बंदी हमें दे दी। हमने जल्दी से इकट्ठा किया, एक में
रज को इकट्ठा किया, चल्ला बता। हमने रज को इकट्ठा किया, रज को इकट्ठे करने के बाद में भाभी मेरी बोली ये क्या, हमने चुप रहो। गए हमने बिटिया के, हमने बिटिया चल, बिटिया गए और उनके पहली बार छाती में छुई, यहाँ पे रज लगाई, माथे पे लगाई, बालों में डाल दी, मुंह में डाली, नहीं पानी डाल, अंदर जाना चाहिए, पानी डाला, अंदर गया, रज अंदर गई, रज जब अंदर चली गई सब कुछ हो गया, हमने आप शांत। और उसके ठीक 30 मिनट बाद उसने जब शरीर छोड़ गया तो हमारे यहाँ क्या होता कि राख ऐसे डाली जाती है, राख नीचे, रात को शाम को राख डाली जाती है, एक दीपक जलाया जाता है और कुछ रखा जाता है ऐसे कर सूप, ताकि दिखाया जाए कौन बनता है। हमने भाभी से कह दिया था अपनी कि ये बनेगा नहीं कुछ, क्यों, हमने कहा बन गया तो हम बरसाना जाना छोड़ देंगे, हम साला अपना सब चीज़ छोड़ देंगे, गुरुजी सब छोड़ देंगे, क्यों, क्योंकि ये भजन की बात है, उसका जन्म नहीं हो सकता है, मुझे विश्वास है। हमें रज, जिस पे मरते हैं रजरानी उस पर विश्वास है, इसीलिए आप देखना रजी रज, ये रज की महिमा। मैंने वो बना नहीं, जब सवेरे उठे देखा कुछ नहीं बना, तो भाभी की ये बना नहीं, हमने पहले कह दिया था, पर जलनी सर थोड़ी अब कहे नहीं रहती कविता मन में। अरे ऐसे कैसे वो धामपोस बिटिया से कहा, बिटिया बोली कि नहीं हमें तो मम्मी को पैदा करना ही करना, लाना नहीं, पागल हो रही है, दीदी समझाता है। और बिटिया ऐसी थी कि जब वो शरीर छोड़ गई तो ऐसे चीख रही थी, मम्मिया बकवास मत करो, उठ जाओ, मारे मारे मुंह में ऐसे छाती पे मारे, और वो लगाई ये लगाई, ऐसी हालत हो गई। और वो उसको बड़े मुश्किल से संभाला। उन बच्चों को तड़प, सोचो उन बच्चों ने इजाजत दी, उन बच्चों ने, आज बच्चे वहाँ हैं और कुछ नहीं, राधा रानी कृपा से, उन राधा रानी कृपा से उनकी नौकरी लगी। राधा रानी भोग लगा दो, राधा रानी जाओ, आज आप भोग लगा दो। ये तो बात होगी बच्चों की, है ना। बच्चों की दो बात बताते हैं, आप कहोगे बच्चे क्या हैं। एक बार हमारा लड़का था जो, वो गुजरात में पहुंचा काम करने के लिए, ले गए तो उससे माता उनकी मैया, हम उनकी मैया बोलते थे, पत्नी नहीं कभी कहा, 12 साल तक अपनी पत्नी को हाथ नहीं लगाया, बताना नहीं चाहते क्या, छुआ नहीं, संबंध, लड़का होने के बाद उससे मेरा कोई संबंध नहीं रहा सारी जी। जैसे लड़का तो बच्चे और होते थे, क्या तुम औरत के साथ रहते सोते हुए ऐसा कर सकते हो, बताना। एक कमरे में रहते थे घर में, तो कुंडी लगा लेते थे, कहीं वो उसका दिमाग, संबंध नहीं रखा। इसीलिए मेरी और मेरी नहीं, उसकी मैया जब खत्म हुई तो मेरी लड़की बोली, बाबा तुम तो रामचंद्र जी हो ना, तुम तो अपनी सीता क्यों छोड़ चले, मैं काटूंगा, 14 साल तक तुमने छोड़ दिया, वनवास मैया को मिला, लब को किसका है, मैं काटू टमाटर नहीं। देखो तो लड़का जब वहां गया, उसने कहा कि तुम कर्जा पटाने के लिए हमें कर रहे हो, हमने कि बकवास मत कर, तू चला जाए यहाँ से घर। तो मजाक में हमने कह दिया, हम फिल्म भी बहुत देखे होंगे, कि तू कल चला जाएगा तो मेरा मैं क्या करूँगा। तो उसे इतना पता कि बाबा एक पापा 1 मिनट बकवास मत कर, हमने क्या होगा बेटा, बोलो कि तुम्हें कब से मुँह माया लग गई, हमें चुतिया बना रहे हो, तू कब कल चला जाएगा, हमें चुतिया बना रहे हो। एक दिन दिल्ली में हमने फ़ोन किया, अभी बेटी को दिल्ली फ़ोन किया, हमने कहा कि बिटिया कभी पूछा, लोग पूछते नहीं कि पापा तुम्हारे क्या, कि क्या है, कि बाबा बन गए, हमने कि फिर भी क्या, बाबा बन गए, बाबा थे, हमने कि फिर भी समझा करो, कोई पूछता होगा। जब वो सोची कि ये नहीं मानेंगे, तो वो भी बोले क्या कि पापा एक बात बताए, हमने क्या बता, कहीं भैया बोल रहा था, मैंने तो जब से होश संभाला हमने बाबा देखा, पापा नहीं देखा है। राहुल महात्मा बुद्ध का लड़का,
उसने भी क्या देखा था, बाबा पापा ने देखा 20 साल का है, तुम्हारी जैसी उम्र का है, दाढ़ी से रखता है, फोटो दे देंगे। कंप्यूटर मास्टर कंप्यूटर पे बैठता है, लड़की भी कंप्यूटर पे बैठती है, दोनों। पता नहीं नोएडा में मंगोल क्या, हम एक बार गए थे, एक बार से ज़्यादा नहीं गए। 6 महीने से ज़्यादा, हम 6 महीने 7-8 महीने हो गए हम उनसे मिले नहीं, लड़की से। और लड़के से अभी हम सामान लेने गए थे, क्योंकि मेरी कुटिया वहीं है, फोटो देंगे मेरे घर में ही कुटिया। तो हम वहाँ सामान लेने गए थे जब इनके भैया के यहाँ। पूरा घर में चारों तरफ तस्वीर है, फोटो। कुटिया मेरी यही थी, 23 साल की उम्र से भजन किया, और कुटिया में घर था, घर में कुटिया थी। कुटिया में घर था, घर में कुटिया थी। मेरे बाबू इतने थे, जिन्हें बाबू कहते थे, पिताजी। थोड़े और डालो। नहीं नहीं और डालो। वो उसका स्वाद नहीं। इसमें डालो। हाँ इसमें डालो, थोड़ा बेसन पड़ेगा। हैं? तो कहाँ पे थे हम? आप घर के बारे में बता रहे हैं। घर में कुटिया। घर में कुटिया थी, तो बच्चों का ये है। पत्नी क्या थी बता दे, फिर चमत्कार होता। पत्नी के महाराज ये थी कि एक तरफ से ये भी कहते कह कसा, तुकाराम की पत्नी थी, ऐसी भी थी, और कभी तो ऐसी थी कि राधा रानी बन जाती थी। अब ट्विन बन के क्या कहें कि एक दिन क्या हुआ, 2014 में जब मथुरा कोटवन कोसी कला में थे, तो स्वास्थ्य पाइपलाइन में इंजीनियर थे। उस समय में ऐसा लगा कि पत्नी का भी धर्म होता है शायद, पत्नी से बोलना लो। हम चले गए घर, हम घर चले गए तो पत्नी को पकड़ लिया, छू लिया, पत्नी अपना होता है। तो पत्नी छूटते घन बोली, क्या तुम्हारी राधा रानी गुस्सा हो जाए, मैं जानती हूँ कि तुम अपनी राधा रानी से प्रेम करते हो, मुझे दिखाने के लिए, इम्प्रेस करने के लिए ये काम मत करो। ये कौन था? ये कौन था? पत्नी थी। ये कौन था जो बोल रहा था? वो लड़का जो बोला वो कौन था? लड़की ने कहा कि ये बोला। ये मेरे गांव में भी जाओगे तो वो सब जानते हैं कि हम कैसे हैं, रहे कैसे हैं, कैसी रहनी चाहिए, किस तरीका से हम रहे हैं, सब जानते हैं। ये बाबा मेरे पिताजी थे, वो मना करते थे कि एक बार हम दुर्गा सरस्वती काली माई की पूजा करते तो आवेश आ गया था। 3 दिन तक बना रहा हमारे ऊपर बड़ा तेज। 3 दिन तक जब झड़प बनी रही, उनने मना कर दिया कि पूजा पाठ से दूर रखा गया। हाँ। आज हम गए यहाँ पे सुदेवी मंदिर, 5:30 पहुँच गए। यहाँ खूब डांस किया, पता कि रो रहे हैं, याद करें सुदेवी दीदी को, हमने गलती हो गई। और हनुमान चालीसा चल रहा, उस पर रो रहे हैं, क्योंकि हनुमान जी मेरे गुरु हैं। एक बोला हनुमान जी मेरे कौन है? गुरु हैं। तो हनुमान जी ने हाथ पकड़ा था मेरा 25 साल पहले। उनकी ऐसी कृपा जिसे आप जैसे करते, थोड़ा हम बहुत ज़्यादा कृपा करने लगे, और हुआ ये, हनुमान जी की कृपा हुई। बस तो हनुमान जी की इतनी कृपा हुई कि हम बजरंग बाण, हनुमाष्टक, हनुमान चालीसा और भी जो होते अपने आप याद करने लगे। और रुद्राक्ष की माला ऐसे रुद्राक्ष की माला पहनते थे, कैसे गला पर, ऐसे लगे कोई अघोर नहीं, बिल्कुल गला भरा रहता था। और इतने थोड़ा रूप भी भयंकर रहता था। उस समय हमने कहा था हम 49 साल में बोलेंगे संन्यास। तो जब हम संन्यास लेने हुए तो अभी परिक्रमा लगाई 84 कोस की। तो हम यहाँ आ गए, हमारे 2 बच्चे हुए। अच्छा, गृहस्थ में रह चुके हैं। हम जैसे बताएं वैसे, हम जैसे बताएंगे वैसे। कहानी पलट जाएगी, तुम और कुछ पूछोगे। तो हमारे 2 बच्चे हैं, दोनों बच्चों ने क्या किया,
हमने पूछा बच्चों तुम रह लोगे? कि रह लेंगे। दिल्ली में, नोएडा में। एक का नाम है कृष्णा राजपूत, एक का नाम है राज का राजपूत। 26 साल की लड़की है और 21 साल का लड़का। माता उनकी है नहीं, सभी छोड़ दिया। माँ बाप भी मेरे हैं नहीं, सभी छोड़ दिया। तो जब नोएडा में उन्होंने कहा कि पापा हम रह लेंगे, तुमने बहुत दुख। ये ठीक है। हमको पता भी नहीं चला, 49 साल के। दीपावली में जब मेरा जन्मदिन आया, दीपावली के दिन जन्मदिन होता, तो उन्होंने क्या किया, वो नौकरी उन्हें मिल गई, वो करने लगे। जिस दिन मुझे होश आया कि 49 साल के हुए और मैं तो संन्यास मेरा होगा, बच्चों ने करा दिया। और मैंने कहा था कि 49 साल में 2 महीने पहले रह जाएंगे, मैं संन्यास ले लूंगा। तो मैंने संन्यास नहीं दिया। संन्यास किसने दिखाया? उसने पूर्ण रूप से संन्यास। संन्यास उसने पूर्ण रूप से दिलाया। वादा मैंने किया, निभाया किसने? राधा रानी। जब हमें पता चला, हमें रोना बहुत आया। हमने क्यों ऐसा किया? हमने को तो हमने वादा किया, क्यों ऐसा किया? हम श्री जी से बहुत प्रेम करते हैं, कह नहीं सकते हम उनसे कितना प्रेम करते हैं। बता देंगे, हम बताना नहीं चाहते हैं। अगर तुम मेरी फेसबुक आईडी खोलोगे तो पता चल जाएगा हमें कौन। राधे बाबा के नाम से फेसबुक आईडी है, राधे बाबा के नाम से यूट्यूब है, राधे बाबा के नाम से इंस्टाग्राम, राधे बाबा के नाम से ग्रुप है, राधे बाबा के नाम से पेज है फेसबुक पे, जो उसको पता नहीं कितने सब्सक्राइबर करते चलते प्रवचन के। तो बताने के लिए संतों के लिए पास बहुत चीज़ है, लेकिन हम वही बता रहे जो मेन चीज़ है, उन्हीं को नहीं समझ पाएंगे। जितना तुम बनाना, कभी जरूरत तो काट बनाना, जैसे बनाना बीच बीच में डाल देना बेसिक। ये हम आत्मकथा जीवनी बता रहे, सबको नहीं बता पाएंगे। तुम आए तो तुम्हें पहले फल मिलेगा, लोगों को आधा मिलेगा, इसीलिए कृपा है श्री जी की बाबा। लेकिन डालना ऐसे इसलिए नहीं डालना कि लोग सब्सक्राइब करें, लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग सुने, नहीं, इससे कुछ ले सकें। परहित सेवा, ये क्या है? परहित सेवा है, लोगों का कल्याण हो सके। तो कल्याण नहीं हो सके। कितने लोग हैं जो गृहस्थ में होते हैं? अब बताओ, कितने लोग गृहस्थ को अपना गुरु बनाना चाहते हैं? बनाया है, क्योंकि गृहस्थ ही बताएगा गृहस्थ में रहने का तरीका, विरक्त नहीं बता सकता। ये अभी खंडन मंडन हो जाएगा। हाँ, हकीकत में विरक्त नहीं बता सकता है। हाँ, जब तू पार पा गया है, अगर पार पा जाएगा तो वो बताएगा तरीका, गृहस्थ में कैसे ला जाता है। लड़की इतनी मेरी बिटिया है, लड़का भी बढ़िया से काम करते, दोनों ने भाई बहन रहते हैं। लेकिन यही है कि बेटी ने पैसे डाले, हम उसके पास आ गए, बेटी के पास आ गए। और हाँ, जब बेटी के पास हम आए तो अस्पताल में पहुंचे थे। अस्पताल में ऐसे करके वो लेटी थी मैया, उनकी बेटी मेरी यहाँ खड़ी, बेटा इधर था और भाभी आगे मेरे भैया खड़े। जब हमने उनको देखा तो हमारे होश खराब हो गए देखते कर। अपनी पत्नी को या शरीर पत्नी को कुछ भी कहो, हमें तो बात कहना है। अब शब्द के क्या, वो शब्द के वो रखें। तो पत्नी की जब रखा, मेरे होश खराब हो गए। पता क्या हुआ? पत्नी ने चिल्ला रही थी, कह रही थी बिटिया से, ये देखो कौन खड़ा है, इसे भगाओ, देखो ये काला काला कौन खड़ा, भगाओ इसे। ये हालत कह रही थी, ये काला काला कुछ खड़ा है, इसे भगाओ। हमें 2 मिनट नहीं लगे समझने, ये काला काला कौन खड़ा। जैसे हमने देखा, हमने उससे बात की जो काला काला था। हमने कहा, तेरी हिम्मत कैसे पड़ी तेरी हाथ उड़ाने की? तू जानता नहीं ये कौन है? तूने क्या समझा संसारिक की? तेरी हिम्मत कैसे पड़ी आने की? तू जहां जाता तो जहां जाता देख रहा, तो जलने लगा। जल रहा है। हाँ, जल रहा है, कढ़ाई जल रही है।
इसको, लेकिन मेरे चीज एक ही रही कि हमने भजन को चुना। किसको? ये बीच में रोक के बात कहते हैं कि मेरी पत्नी ने एक बार क्या हुआ कि जब हमारे गुरुजी 2007 में मिले तो उनका प्रवचन आ रहा था ऑनलाइन। मेरी पत्नी ने कह दिया या तुम मुझे छुओगे या तो ये प्रवचन देखोगे, हाथ नहीं लगा सकते। तुम लोग क्या करते हैं? यही प्रवचन छोड़ देते। पक्का है। राधे बाबा ने क्या किया? हमने कि नहीं, हम तो ये देखेंगे। सोच लो, कभी भी जीवन में हाथ नहीं लगाओगे। हाँ क्लियर, नहीं लगाएंगे, ठीक है। और हमने प्रवचन सुना। आज यहाँ मथुरा जब आए, औरत ने कहा समाधि लेके वहीं पे समाधि बना लेना, या तो तुम यहाँ जाओ तुरंत या तो वहीं समाधि बना लेना। दादे बाबा ने क्या किया? कुछ नहीं, जाओ मारो, जाके बाहर जाओ सीधे यहाँ राधा रानी को। यानी कि हम कभी पीछे नहीं हटे, हमने कभी भी उसको आने नहीं दिया। आवाज अंत में ऐसा हुआ कि सब चीज सबको खुश, वो भी खुश। अंतिम में उसने फोन किया 2 दिन पहले, मुझसे माफी मांगी। कहीं हम तुम्हें गाली भी दिए, सब कुछ किए, हमसे गलती हो गई, इन बच्चों के पीछे तुम्हें बहुत बुरा भला था। कन्फेस किया, बहुत कम होता है कन्फेस करते। रोती रही। हमने कहा रो मत बेटा, हम तो उसे हम बिटिया बोलते थे। क्या बोलते थे? अच्छी वाली बिटिया। कभी हमने पत्नी नहीं मानी। आप ये कहोगे बिटिया बोलते थे उसे, कि अपनी पत्नी को बिटिया बोलते थे, अच्छी वाली बिटिया। हाँ जो हुआ सो रहा। हमें बहुत खुशी है कि तुमने जो बताया उनके साथ हुआ। के साथ मतलब ऊपर कोई है, वो तो है। ऊपर कोई है। ये चमत्कार के साथ में ये अपनी लड़ाई बता रहे हैं। एक हो गई। अब ऐसा करो, ये भी कर ले वो भी कर ले, तो खाएंगे क्या? बेसन में मैं तो जा रहा हूँ, काम हो गया आपका पूरा रेडी। बकवास नहीं, ले बैठो। मोबाइल भी चार्ज हो रहा है, पंखा वो नहीं, यही बैठना है, जाना नहीं। ये उसमें तसला लगाए, तसले में बेसन लगाओ, बेसन लगाओ। 2 मिनट रुक जाओ मेरे पिताजी। ये ब्रज ब्रज 1 मिनट ब्रजवासी, एक दिन का देखने सीधे। ये ब्रजवासी दिन्नो इनका नाम, ये सुनेरा में रहते हैं और इतने सेवा करते हैं। मतलब यानी कि यहाँ पे फर्ज करवाने को है, यहाँ पे जो अभी जो है ये सेवा करने को थोड़ी सी। और इन्होंने बहुत सी सेवा ऐसी की। इनके बच्चे हैं, दूर ले आते हैं और बहुत मतलब हमें थोड़ा सा नहीं थोड़ा सा सुलभ तो हो ही जाता है। कोई करता कोई नहीं करता है, लेकिन ये हमारी सेवा का मतलब नहीं है, मतलब पिछले जन्म का है, संस्कार है कोई। संस्कार है जिसकी वजह से ये करते हैं। अब इनका एक चेला है, बच्चे हैं 3, और वो कह रहे हैं हम तुम्हें 4 देंगे 4, वो चेला बनाएंगे तुम्हारा। और छोटा सा है बिल्कुल, एक चेला 3 महीने का चेला, कहते थे हम तुम्हें देंगे। नहीं, वही बाबा 100%। और छोटे सही है। एक बार क्या हुआ था बाबा, बाबा एक बार क्या हुआ था, कुछ संत आए थे कदम खंडी, वहाँ वो ऐसे बैठे थे, प्रवचन कर रहे थे। हमने ये पूरी बात अपने चैनल में डाली है, लेकिन घुमा के किसी को पता नहीं। मतलब ये डाला कि कोई दोस्त था, वो मेरे दोस्त ने, हमने अपनी नहीं डाली, पर आज बताना पड़ रहा ताकि तुम लोग सीखो। हमें अपने लिए नहीं बताना है, तुम सीखो। कैसे बनाएंगे बाबा हम? हाँ, इसको चुवाना है। अरे मैं जाऊँगा थोड़ा इसमें तेल डालो, काम से वो हरा छाता को लेकर। इसमें तेल डालो। प्रॉब्लम है थोड़ी सी, आज की बात हो रही है। वो कैसे रहा? सारे काम देखने पड़ते हैं, काम भी देखना पड़ता है। ये बता दे रहे तब थोड़ा ये चालू हो जाएगा। बहुत तेज चलेगा। इसको तो सही कराने गए थे उसने। तेल डालो, कपड़ा से पूछ लो। एक कपड़ा ले बेटा, लाला। मेरा कहाँ है? कैसे कपड़ा लाऊंगा कहाँ पर बाबा? अरे फिर भी कैसा रखा है? ये रखा है इसके ऊपर, नीचे रखे जो। हाँ कितना डालना? पहले हटने। फुल भर होगा कढ़ाई तो। अरे फुल नहीं, फुल तो हुआ भी नहीं, फुल
उनका ना जिंदगी एक संघर्ष तो है ही, और क्या है। भजन ही सार है बस। तुम्हारा तुम्हें भी कुछ आज बहुत मिलेगा। मैं तो बहुत, जो आपकी जीवन कथा ना वो सेम चल रही है अभी आता है। जो आपकी जीवन कथा सेम चल रही है, थोड़ा मैं भी टाइम दे रखा है मैंने। नहीं पहले तो वो बता दें वो बात, फिर वो बताएं। हमने अपनी पत्नी के अंदर भगवान का दर्शन किया था, क्योंकि हम कहते भी हैं सब में भगवान देखो, जैसे नामदेव ने कुत्ते में दर्शन किया था, और अपनी पत्नी के शरीर में हमने भगवान देखा था। हम मानते भी ऐसे थे और वैसे हमें दिखाई पड़ा भगवान। ये भी बता दें। तो 2023 में मार्च की बात है, 28 मार्च को बेसन डालना पड़ेगा। 28 मार्च को हमारे से फोन आता भतीजे के कि चाचा आ जाओ, ये चाची बहुत बदतमीजी दे रही है, मतलब दवाई नहीं खा रही है। तो जब हम पहुंचे तो हमने कहा चलो देखेंगे। तो बिटिया ने कहा कि पापा क्या करें, कहाँ ले जाएं। हमसे सवाल करते हैं कि कहाँ ले जाएं, अगर तुम लोगों को पता नहीं क्या कहोगे। हमने क्या किया, हमने कही कि हमने क्या ले जाए। बिटिया बोली पापा रो मत, पापा अब मेरे पैसे नहीं। उसने किसी पैसे नहीं उधार दिए, क्योंकि मेरी बेटी नहीं बट बेटा है, वो मेरी लड़की नहीं, लड़का है मेरी बेटी। भागेंगे नहीं, हमें पता है समस्या तुम्हें तो मालूम सब चीज। सब पालू इसलिए। तो राधा रानी की कृपा से नौकरी लगी, बनना सोचा नहीं था। 6 महीने और सोच रहे नौकरी करेंगे। इतनी खुशी हुई कि हम आज फुर्सत में बैठेंगे, यहाँ हम आके गए नहीं सकते। अपनी कहानी हम भी बताएंगे। हम भी ज्यादा दिन नहीं है, तुमने कुटिया बनाएंगे यही बगल में ना हकीकत। ये होता है, देखो इधर देखो इनको, ये सुन रहे हैं हमारे भक्त हैं। अब सोचो देखने का प्रभाव, ज्यादा दिन नहीं, थोड़े बहुत दिन में कुटिया भजन का प्रभाव कि लोग भक्ति भजन। अब कि मम्मी कहती थी, हमारी पत्नी अपनी बिटिया को बताया कि बिटिया तुम्हारे पापा 5 मिनट में खाना बना देते थे। बहुत तारीफ मर के गई, तारीफ कर गई कि किसी से मदद नहीं, और इतना थी कि कभी उन पे आलस नहीं। तुरंत अगर लेके आते थे, बुला के लाते थे, तुरंत खाना, तुरंत सफाई, तुरंत ये ऐसे थे तुम्हारे पापा। हम अपने बच्चों को हमने इसलिए बता रहे हैं कि जो लोग कहेंगे, जो जिन्हें अब स्त्री परेशान वो लगती है बोझ, इन पैरों पे बच्चों को खिलाया और ऐसे लेट जाते थे बच्चों को, ऐसे और लेट जाते। बच्चों के कपड़े टट्टी के धोए, औरत के कपड़े धोए, लेकिन किसी को बुलाया नहीं मायके से। मतलब भजन करते हुए वो सेवा भी की, पाठ पूजा करते तो पानी भरने लगते थे घर। जब हमारी उम्र थी 23 साल की तो पानी भरते रहे।